नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यदि आप राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं राजस्थान के भूगोल से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पिछले 3 साल के पेपर को पढ़ने के बाद और एनालिसिस करने के बाद मैंने ये जाना है कि राजस्थान के भूगोल से आपके जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यह यदि आप भी चाहते हो कि आपका पहली बार ही सीईटी एग्जाम क्वालिफायर हो जाए तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपका आंसर बी से होगा। बिना समय गवाए दोस्तों जल्दी जल्दी अपन निपट लेते हैं। प्रश्न 2, अरावली की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो दोस्तों आपका आंसर बी से होगा, यानी कि 550 किमी। चलिए प्रश्न 3, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर ए से होगा, यानी कि 1722 मीटर। चलिए प्रश्न 4, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि जो 61% भाग में है। चलिए प्रश्न 5, हाड़ौती पठार किस नदी से बना है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि चंबल नदी। दोस्तों ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अपना अगला टॉपिक है नदियां प्लस झील, जो कि पहले वाला जो टॉपिक था आपका जो हो गया। आप अपना दूसरा टॉपिक है जिसमें कि नदियां और झील, जो कि मैं इनसे आपके 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही इतना ही पढ़ ले एवं तैयारी अच्छी होगी आप। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, राजस्थान की एकमात्र अंतः प्रवाही नदी है? तो आपका आंसर सी से होगा, यानी कि लूनी नदी। चलिए प्रश्न 7, लूनी नदी का उद्गम स्थल है? आंसर बी आपका सही होगा, यानी कि नाग पहाड़ी। चलिए प्रश्न 8, लूनी नदी कहाँ गिरती है? आपका आंसर सी से होगा, यानी कि कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। चलिए प्रश्न 9, चंबल नदी का उद्गम है? तो आपका आंसर बी से होगा, जनापाव पहाड़ी में। चलिए आपका प्रश्न 10, पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि बनास नदी। और सबसे लंबी नदी आपकी होगी चंबल नदी होगी, जो राजस्थान के बाहर भी बहती है। चलिए प्रश्न 11, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका आंसर बी से होगा, सांबर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वुल्लर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। आपको ये बेसिक जानकारी जानना भी जरूरी है। चलिए प्रश्न 12, मीठे पानी की सबसे मानव निर्मित झील है? तो आपका आंसर बी से होगा, जयसमंद, जो कि सलूम्बर जिले में स्थित है वर्तमान में। चलिए प्रश्न 13, नकी झील कहाँ स्थित है? आपका आंसर सी से होगा, माउंट आबू। चलिए प्रश्न 14, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? आपका आंसर बी से होगा, यानी कि महाराणा जयसिंह। जयसमंद यानी कि जयसिंह, यह आसान की ट्रिक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए प्रश्न 15, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पर है? आपका आंसर बी से होगा, यानी कि घना पक्षी विहार। चलिए अपना तीसरा टॉपिक है जलवायु, मिट्टी, वनस्पति से जुड़े अपन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे भी जुड़कर लेकर आए हूं। यानी कि राजस्थान सीईटी में जो भूगोल है आपके, उस भूगोल के सभी 6 विषय टॉपिक है महत्वपूर्ण, जैसे प्रश्न बनते हैं वह सभी प्रश्न में लाकर आया हूँ। तो आपके लिए इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए प्रश्न 16, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि माउंट आबू। स्थान पूछे, अगर जिला होता तो झालावाड़ होता आपका सही। चलिए प्रश्न 17, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि जैसलमेर। चलिए प्रश्न 18, जून में सबसे गर्म स्थान है? तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि फलोदी, जो आपकी बात जून महीना 2025 में रहा, 2026 में सॉरी। प्रश्न 19, जनवरी में सबसे ठंडा स्थान है? आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि माउंट आबू, जो जनवरी 2026 में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू दर्ज किया गया है इस वर्ष का। चलिए प्रश्न 20, राजस्थान की मिट्टी का सबसे बड़ा प्रकार है? तो आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि रेतीली मिट्टी। चलिए प्रश्न 21, काली मिट्टी कहाँ मिलती है? आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि हाड़ौती पठार में। दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी प्रयुक्त मानी जाती है। चलिए प्रश्न 22, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि खेजड़ी। चलिए प्रश्न 23, राजस्थान का राज्य पुष्प है? आपका आंसर बी सही होगा, जो कि रोइडा है। ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता ही होगी। चलिए प्रश्न 24, राजस्थान का राज्य पक्षी है? आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि घोड़ावन। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि घोड़ावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। चलिए प्रश्न 25, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि 9.6%। और सबसे अधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अपना चौथा टॉपिक है कृषि, खनिज, उद्योग से जुड़े अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इन सभी में से आने वाले। आपको कोई किताब रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पैसे लेकर कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा यदि इस वीडियो पर 100 से अधिक कमेंट आ गए तो, और सब्सक्राइबर हुए तो मैं आपके लिए निःशुल्क पीडीएफ अपलोड करूंगा। इसमें आपके 500 क्वेश्चन होंगे इस भूगोल से जुड़े। तो चलिए अब बिना समय को अपन अगला शुरू करते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न 26, राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? आपका आंसर बी से होगा, दोस्तों बाजरा। गेहूं नहीं है दोस्तों, बाजरा है अपनी राजस्थान की प्रमुख मुख्य खाद्य फसल। चलिए अपना प्रश्न 27, सरसों उत्पादन में राजस्थान का स्थान है? तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जो कि दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। चलिए आपका प्रश्न 28, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि जावर। और खेतड़ी दोस्तों आपके तांबा की सबसे बड़ी खानदान है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी है, जो कि झुंझुनू में स्थित है।
चलिए तांबा का नाम लिया, तांबा। चलिए प्रश्न 29, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बी सही होगा, खेतड़ी, जो कि वर्तमान में कहां स्थित है, झुंझुनू में। चलिए प्रश्न 30, संगमर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि मकराना। चलिए दोस्तों प्रश्न 31, जिस्म उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि प्रथम स्थान। चलिए प्रश्न 32, राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि रावतबाटा। चलिए प्रश्न 33, कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि कोटा की डोरिया साड़ी, जो कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न 34, श्रीगंगानगर किस उद्योग के लिए फेमस है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि सूती वस्त्र। चलिए प्रश्न 35, नमक की मंडी है, तो आपका आंसर डी से होगा, यानी कि सांबर, नावा और डिडवाना, ये तीनों मंडियां हैं जो नमक की राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए अपना पांचवा टॉपिक होगा संभाग, जिले, जनसंख्या, इनसे भी जुड़े 10 प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए यानी कि मैं सभी टॉपिक से जान कर प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने की संपूर्ण संभावना है। चलिए प्रश्न 36, 2026 में राजस्थान में कुल कितनी संभाग है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि 7 संभाग। चलिए प्रश्न 37, 2026 में कुल कितने जिले हैं, तो आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि कुल 41 जिले हैं। चलिए प्रश्न 38, 2023 में बनाया नया जिला कौन सा नहीं है इन जिलों में से, तो आपका फलोदी, सलूम्बर, कोटपुली, इसमें जयपुर है, ये 3 जिले आपके नए बनाए हुए, ये आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न 39, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि जैसलमेर। और प्रश्न 40, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला, वो आपका होगा बी होगा आंसर, यानी कि धौलपुर। सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर, ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न 41, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि जयपुर जिला। चलिए प्रश्न 42, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि जैसलमेर। चलिए प्रश्न 43, जनघनत्व में सबसे ज्यादा जिला है, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि जयपुर। चलिए प्रश्न 44, जनघनत्व में सबसे कम वाला जिला है, आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि जैसलमेर। चलिए प्रश्न 45, लिंगानुपात 2011 में सबसे ज्यादा कहां था, तो आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि डूंगरपुर जिले में। चलिए प्रश्न अपना टॉपिक छठा और अंतिम टॉपिक, जो कि विविध है, ये टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। चलिए प्रश्न 46, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं, आपका आंसर बी सही होगा, यानी कि चंबल नदी को। चलिए प्रश्न 47, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो अपने राजस्थान के राज्य पशु यानी कि ऊंट को रेगिस्तान की जांच कहा जाता है। चलिए प्रश्न 48, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, आपका आंसर बी सही होगा, 30 मार्च। चलिए प्रश्न 49, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर बी सही होगा, भरतपुर। चलिए प्रश्न 50, मरु त्रिकोण में शामिल कौन सा जिला नहीं है, तो आपका आंसर डी सही होगा, यानी कि जयपुर। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन जिलों को मरु त्रिकोण कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको इन सभी प्रश्नों, ऐसे ही प्रश्नों के 500 प्रश्नों का निःशुल्क पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए पीडीएफ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।